Assalamualaikum class, my name is Sunil Ishfaq and my roll number is 18362 and I am from BSCS 6th evening B। तो चलते हैं प्रोजेक्ट स्टेटमेंट की तरफ। प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट असाइनमेंट एंड मटेरियल सिस्टम है। असाइनमेंट एंड मटेरियल सिस्टम को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है जावा स्विंग यूज़ किया है, इसके अलावा इसके माईसीक्वल यूज़ किया है और एक्लिप्स पे जावा प्रोग्रामिंग की कोडिंग की है। सबसे पहले लॉगिन पेज का मॉड्यूल बनाया, उसमें लॉगिन पेज के मॉड्यूल में जो कोडिंग की है उसमें डिफरेंट क्लासेस को इंपोर्ट करवाया है और जावा डॉट सीक्वल की क्लास को भी इंपोर्ट करवाया है। जावा डॉट सीक्वल की क्लास को इसलिए इंपोर्ट करवाया है क्योंकि मैंने डाटाबेस को इसके साथ कनेक्ट किया है। डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम जावा डॉट सीक्वल कनेक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने प्रोग्राम में कॉच और ट्राई स्टेटमेंट और कैच स्टेटमेंट को यूज़ किया है। ट्राई स्टेटमेंट जो है हमारी वो अलाउ करती है डिफ़ाइन करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास कैच स्टेटमेंट है ये अलाउ करती है डिफ़ाइन करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो। इसके बाद हम लोगों ने इस कोड में डिफरेंट लेबल यूज़ किए हैं, बटन्स यूज़ किए हैं, और इन लेबल्स और बटन की जो कोडिंग है, लेबल्स और बटन्स के बिहाइंड जो कोडिंग है। इसके बाद मैंने प्रोग्राम में डिफरेंट लेबल्स और बटन जो यूज़ किए हैं उनकी मैंने कोडिंग की है। सबसे पहले ये मेरा प्रोजेक्ट है इसका मैंने डिज़ाइन बनाया था, तो डिज़ाइन में हम लोगों ने लेबल यूज़ किया है, लॉगिन पेज में लेबल यूज़ किए हैं, लेबल टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया है। लेबल और टेक्स्ट फील्ड के बिहाइंड जो कोडिंग है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो पब्लिक वॉइड क्लोज मेथड यूज़ किया है। पब्लिक वॉइड मेथड जो हमारा होता है वो यूज़ होता है, ये हमारे पास एक मेथड है रीडर क्लास का जावा में, तो हमने इसलिए यूज़ किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो लॉगिन पेज है इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है। लॉगिन पेज को मैंने जावा सीक्वल के साथ भी कनेक्ट किया है, तो लॉगिन पेज की हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। लॉगिन पेज की मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी जब मैंने माईसीक्वल में इसकी कोडिंग की थी, तो अपने डाटाबेस में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड था वो मैंने एडमिन रखे थे, तो यहाँ पे यूज़र आईडी की जगह पे एडमिन ऐड कर दिया और पासवर्ड की जगह पे ये जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड और ये हमारे पास जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ये हमारे पास लेबल है, और लॉगिन जो हमारे पास है ये एक बटन है। तो अगर मैं एडमिन की जगह पे कुछ और ऐड करती तो ये जो मेरा पेज है ये लॉगिन नहीं होना था, क्योंकि जो मेरी डाटाबेस है इसमें मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो एडमिन हो। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने होम पेज पे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई है जावा डॉट AWT। हमारे पास जावा डॉट AWT इवेंट क्यू जो हमारे पास है ये एक प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट क्लास का। इसके बाद हमने इंपोर्ट जावा डॉट AWT इवेंट डॉट एक्शन इवेंट यूज़ किया है। तो जो हमारे पास हमारा होता है एक्शन इवेंट जो होता है वो क्या करता है, वो पास करता है एवरी एक्शन लिसनर को। इसके बाद हमने एक्शन लिसनर यूज़ किया है। एक्शन लिसनर हमने इसलिए यूज़ किया है, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा यूज़र है वो कहाँ पे क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद जो यूज़र है इवेंट जो हमारा होता है वो कहाँ पे जनरेट होता है। इसके बाद हमने डिफरेंट क्लासेस इंपोर्ट करवाई। इंपोर्ट करवाने के बाद हमने होम की क्लास है जो इसे एक्सटेंड कर दिया जे फ्रेम के साथ। एक्सटेंड मीन कि हमने जो न्यू क्लास है वो क्रिएट की है। एक्सटेंड हम इसलिए यूज़ करते हैं न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब है कि जो हमारी न्यू क्लास है वो ड्राइव हुई है द बेस क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस में हमारी बेस क्लास है उससे ये हम लोगों ने क्लास ड्राइव की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एक्सटेंड का जो वर्ड है वो यूज़ किया है। जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था कैच और ट्राई जो है इसका भी यहाँ पे दोबारा कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सप्लेन कर दिया है कि कैच और ट्राई क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जे फ्रेम हमारे पास मेथड है, ये हमारी एक मेथड कॉल हो रहा है, और ये जो जे फ्रेम हमारा मेथड होता है ये एक हमारे पास टाइप होती है कंटेनर की। तो यहाँ पे एक कंटेनर जो है ये हमारी टाइप है जो इनहेरिटेंस होते हैं हमारे जावा में, उसके लिए हम यहाँ पे कहता है कि
तो यहाँ पे हमने जे फ्रेम यूज़ किया है। जे फ्रेम हमारे पास क्या करता है, ये वर्क करता है हमारे पास लाइक का विंडो, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, लेबल होते हैं, बटन होते हैं, टेक्स्ट फील्ड होती है जो हमने ऐड करने होते हैं GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जे फ्रेम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जे फ्रेम यूज़ कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया कि होम लॉगिन कॉन्कैटिनेट कर दिया है उसको डाटा कनेक्शन के साथ, इस प्रीवियस जो हमारे पास यूज़ हो रहा है उसके साथ। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्लोज़। यहाँ पे हमने क्लोज़ का फंक्शन क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे हमने क्लोज़ का फंक्शन इसलिए यूज़ किया है, क्लोज़ का मेथड जो हमारे पास क्लोज मेथड होता है ना, वो रीडर क्लास होती है जावा में। इसके बाद हमने डिफरेंट बटन्स ऐड कर दिए हैं और हमारे पास कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जिनकी कोडिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और यहाँ पे हमने बटन्स के साइज़ वगैरह दे दिए हैं। बटन्स के साइज़ वगैरह देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट का बटन यूज़ किया है। हमने अपने होम जो हमारे पास है ना होम पेज, उसमें हमने एक एग्ज़िट का बटन यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो जे बटन है वो एग्ज़िट यूज़ कर लिया है और एग्ज़िट यूज़ करने के बाद हमने उस बटन की कोडिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेरे पास जो मॉड्यूल यूज़ हुए हैं मेरे प्रोग्राम में, उन सब को मैंने होम में ऐड किया। लाइक व्यू क्वेश्चन, इसके बाद मेरे पास व्यू क्वेश्चन है। व्यू क्वेश्चन का जो मेरे पास कोड है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। व्यू क्वेश्चन के बिहाइंड जो कोडिंग है। इसके बाद व्यू मटेरियल यूज़ हुआ है, व्यू मटेरियल का मॉड्यूल जो यूज़ हुआ है उसकी कोडिंग लिख दी है। उसके जो बटन्स हैं उनका साइज़ वगैरह सेट कर दिया, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो सेट कर दिया है। उसके बाद मेरे पास व्यू फोकैलिटी है, व्यू स्टूडेंट है, उन सब को मैंने यहाँ पे अलग अलग से शो करवा दिया। जो बटन मेरे पास यूज़ हुए हैं वो मैंने यहाँ पे उनकी कोडिंग कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सेट इनेबल्ड यूज़ किया है। सेट इनेबल्ड मैंने इसलिए यूज़ किया, जो सेट इनेबल्ड होता है वो डायनामिकली जो हमारे बटन होते हैं ना उन्हें डायनामिकली स्विच कर देता है। तो यहाँ पे मैंने सेट इनेबल्ड यूज़ कर लिया है और यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारे पास जो हमारी कंडीशन है वो यूज़ कर ली हुई है कि अगर हमारे पास जो यूज़र टाइप इक्वल्स होगी 1 के तो हमारी जो आउटपुट होगी वो शो हो जाएगी, और अगर 2 के होगी तो वो हमारे पास एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया कि ऐड क्वेश्चन डॉट सेट बटन, ऐड क्वेश्चन जो किया है उसके साथ हमने सेट इनेबल्ड यूज़ कर लिया। सेट इनेबल्ड इसलिए यूज़ किया हमने कि डायनामिकली जो हमारे स्विच होते बटन होते हैं उनको स्विच कर देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वॉइड क्लोज डिस्पोज ये सारे फंक्शंस जो हमने सेट विजिबल ट्रू ये भी हम लोगों ने पीछे कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसकी आउटपुट आ जाती है। आगे हम करेंगे व्यू फोकैलिटी। तो व्यू फोकैलिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि डिफरेंट क्लासेस मैंने इंपोर्ट किए हैं। जे फ्रेम स्विंग के लिए क्लासेस इंपोर्ट किए हैं और हेल्पर यूज़ किए हैं। उसके बाद पब्लिक क्लास व्यू फोकैलिटी को एक्सटेंड कर दिया जे फ्रेम न्यू क्लास के लिए। उसके बाद ट्राई और कैच है जो मेरे पास वो यूज़ हो रहा है, और पब्लिक व्यू फोकैलिटी का मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया है। उसके बाद सेट टाइटल, जो हमारे पास टाइटल है वो यू नो वेरी वेल के व्यू फोकैलिटी जो हमारे पास यहाँ पे इस मॉड्यूल में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ उसका हमने टाइटल सेट कर दिया है। बाकी ये सारी जो कोडिंग है हमारे डिज़ाइन के बिहाइंड हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये जो सारी कोडिंग है वो बटन और डिज़ाइन के बिहाइंड हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, फॉर लूप लगा दिया है। लूप लगाने के बाद उसने लूप लगा दिया और लूप में हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाएगा। इंट आई इज़ इक्वल टू 0। वो कहता है कि अगर हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन हो वो उसके फोकैलिटी लिस्ट से सॉरी अगर हमारा जो फोकैलिटी लिस्ट डॉट साइज़ ये जो हमारे पास अगर तो आई से हमारे पास ये छोटा हो और ये हमारे पास, तो इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद हमारी फोकैलिटी में हमने दोबारा लॉगिन पेज क्रिएट किया, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर किया है। देन जैसे हमने पीछे बताया था कि ऑब्जेक्ट अरे डाटा जो है वो यूज़ कर लिया है, टेबल मॉडल ऐड रो डाटा। और उसके बाद हमने वो जो सेट कॉलम आइडेंटिफायर पीछे यूज़ किया था रिटर्न करवा दिया हमारे टेबल मॉडल को। और फिर हमने पब्लिक क्लोज वॉइड क्लोज जो है मेथड वो यूज़ कर लिया है। उसके बाद डिस्पोज और न्यू होम सेट विजिबल ट्रू, और इसके बाद जो हमारी आउटपुट है वो आपको शो हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इस कोड की जो वीडियो है आउटपुट है वो दिखाती हूँ कि वो कैसी है। तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जो मेरा कोड है वो कैसा है। अभी हम डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम की
क्लास डायग्राम, तो क्लास डायग्राम में मैंने सबसे पहले लॉगिन पेज लिया था। लॉगिन पेज में मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किए थे। उसके बाद स्टूडेंट में यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा मेन्यू, वो व्यू असाइनमेंट का आ जाएगा, व्यू मटेरियल, ये हमारे पास सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो हमें जो भी रिक्वायर होगा हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इजीली उस तक असेस कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैकल्टी में हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद सारे मॉड्यूल यूज़ कर लेने हैं और जब हम इसे एग्जिट करना चाहेंगे तो हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। अगर हम दोबारा लॉगिन करना चाहें तो इजीली हम पासवर्ड और ऑथेंटिक पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करके ऐड